आगाज में सबसे पहले बात करेंगे नौमंतखब मेयर मुर्तजा वहाब। डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद कल हल्फ उठाएंगे। मेयर डेप्यूटी मेयर की तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डेप्यूटी मेयर से हल्फ लेंगे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। बिल्कुल, देखिए नौमंतखब मेयर और डिप्टी मेयर कराची मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद 19 जून को जो है अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इस सिलसिले में तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में मुनक्किद होगी और तकरीब का बाकायदा आगाज शाम 5 बजे किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हल्फ लेंगे। मुर्तजा वहाब और सलमान मुराद 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हुए थे। जी रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। रिजवान, ये भी बताइएगा 5 बजे होंगे तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, इस तकरीब हल्फ बर्दारी के बारे में बताया जा रहा है कि मौजूदीन शहरों की जो है बड़ी तादाद यहाँ पर जो है इनकी आमद मुतवक्का है। इसके साथ साथ दीगर जो बल्दियाती इदारों के साथ साथ जो अहम शख्सियात हैं, खासतौर पे गैर मुल्की सिफारतकार, उनकी भी जो आमद है वो मुतवक्का है। रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। कल जो है वो हल्फ बर्दारी की जाएगी। मेयर और डेप्यूटी मेयर की तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डेप्यूटी मेयर से हल्फ लिया जाएगा। मुर्तजा वहाब सलमान मुराद 15 जून को मेयर डेप्यूटी मेयर मुंतखब हुए थे। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी 5 बजे। कराची भुट्टो का है, भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेहकाम लाई। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अपनी जगह खड़ी है। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचोह ने कहा कि मेडिकल तालीम का बजट 18% बढ़ाया है। मुख्तलिफ बीमारियों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 11, 22 सर्विस में 60 एम्बुलेंस शामिल करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं मौजूदा हालात में इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था। सिंध असेंबली इजलास के बजट सेशन में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा कि सेहत के शोबे में 700 अरब रुपए खर्च किए हैं। हमारे वज़रा सरकारी अस्पतालों से इलाज कर रहे हैं। K4 पर मैंने कहा था ये स्कीम बनने वाली नहीं है। मेयर कराची को मुबारकबाद देता हूँ। कराची में 25 में से 13 टाउन जीत गए हैं। अब कराची भुट्टो का है। रिजल्ट है मेरे पास, अगर किसी को जरूरत हो तो आगे देख ले। तो गलत बात कोई नहीं कर रहे थे नासिर शाह, जो ये शायद हंस नहीं रहे हो लेकिन यकीन नहीं कर रहे थे, ये तो मुझे पक्का है। तो वही कराची जो भुट्टो साहब का था और उसी वक्त नारा भी लगाया था ना, मैंने कल भी सुना था आपका, उसी वक्त नारा लगा था ये शहर कराची भुट्टो का। अब ये शहर कराची भुट्टो का है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह असेंबली इजलास में बोले सिंध हुकूमत ने बेहतरीन बजट दिया है। बहुत सी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की गयी। कहा जाता है कि कैसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। सबसे ज्यादा वोट कराची से लिए हैं। 12 में से 9 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के जीते थे। हमने तो 1970 से हमेशा मुफाहमत की सियासत की। हमसे हमेशा मुनाफिकत होती रही। अक्टूबर के इंतखाबात में कराची से कश्मीर तक स्वीप करेंगे। 2023 में अक्टूबर में तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची समेत कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी और पूरे मुल्क में भी इंशाल्लाह ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी और आइंदा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचो ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन का बजट 18% बढ़ाया है। मुख्तलिफ बीमारियों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइंदा 5 साल के लिए प्रोजेक्ट बहुत अहम है। 11, 22 सर्विस शुरू की है। इसमें 60 एम्बुलेंस शामिल करेंगे। हर जगह हम फैला रहे हैं। इसमें हम 60 एम्बुलेंसेस और इसी साल ऐड करने जा रहे हैं दिसंबर से पहले। तो ये इस साल ऐड हो जाएंगी इसमें 60 एम्बुलेंसेस और तो ये आस्ते आस्ते इस फ्लीट को बढ़ाते रहेंगे और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। वजीर मेहनत अफरादी कुव्वत सईद गनी का कहना था कि सूबे सिंध को जिन चैलेंजेस का सामना था उसमें मुतवाजन बजट दिया गया। लेबर डिपार्टमेंट में बहुत काम हुआ है। बहुत सारे सूबे हमसे पीछे हैं। कम से कम उजरत हमने 33,700 रखी है। बेनजीर मजदूर कार्ड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल खिदमत का ऑडिट कराया जाए। बड़ी तेजी से कार्ड बनना शुरू हो गए हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि अल्लाह ने चाहा, मुझे नहीं पता कितना वक्त इसमें लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
کہ جس وقت یہ کام آگے چلے گا اور خاص طور پہ جو سیلف امپلائڈ ورکرز ہیں جب ان کو کاٹ دینا شروع کریں گے تو یہ ایک انقلابی اقدام ہوگا. پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بڑا ہے. صوبے کے عوام کی چوائس پیپلز آئندہ الیکشن میں سیٹیں بڑھیں گی. کیمرہ مین کے ساتھ اقتدار انور, سٹی 21. سندھ اسمبلی بجٹ اجلاس میں پی پی اور متحدہ کے ارکان آمنے سامنے آ گئے. پیپلز پارٹی کے امداد پتافی بولے جس نے سندھ توڑنے کی بات کی وہ 50 ٹکڑوں میں ہو گئے. ایم کیو ایم کو مخاطب کر کے کہا کراچی کا امن آپ نے خراب کیا. متحدہ کے محمد حسین بولے مرتضی وہاب کے لیے میئر کراچی ایک پولیس سرات ہے. 15 سال میں کراچی میں پانی کی ایک اضافی بوند بھی نہیں ملی. سندھ اسمبلی اجلاس بجٹ اجلاس میں جیالے اور متحدہ ارکان کے ایک دوسرے پر تاک کر وار. اجلاس میں پی پی کے امداد پتافی نے متحدہ پر طنز کے تیر چلائے. بولے جس نے سندھ توڑنے کی بات کی وہ 50 ٹکڑوں میں ہو گئے. ساتھ متحدہ پر کراچی کا امن خراب کرنے کا بھی الزام دھر دیا. جس نے سندھ کو توڑنے کی باتیں کی وہ 50 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. سندھ ہے اور قیامت تک رہے گی. سندھ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس دن انہوں نے سندھ کو عزت دی یہ آپ کی طرح اوپر کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں, یہ مراد علی شاہ کی طرح چیف منسٹر بن سکتے ہیں, یہ سب کچھ بن سکتے ہیں. اگر سندھ کے ساتھ اس نے بدنیتی کی تو یہ کچھ بھی نہیں, ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو. میں کہتا ہوں وہ کسی نسل کا ہو. جواب میں متحدہ کے محمد حسین بولے کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نااہل ہیں, اس لیے کراچی میں مہنگائی ہے. 15 سالوں میں کراچی میں پانی کی ایک اضافی بوند بھی نہیں ملی. کراچی کو 1700 MGD ضرورت ہے, صرف 400 MGD مل رہا ہے. 2007 میں کراچی کی ریکوائرمنٹ تھی تقریباً 1200 MGD. اب 2007 کے بعد 16 سال کے بعد یہ چلے گی 1700 1750 MGD کی ریکوائرمنٹ. پانی کراچی کو جو مل رہا ہے 450 MGD پانی جو ادھر سے آتا ہے کینجر جھیل سے جو آتا ہے. محمد حسین نے مزید کہا کہ مرتضی وہاب کے لیے میئر کراچی ایک پولیس رات ہے. ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے انہیں پتہ ہے ان کے کاموں میں کس نے رکاوٹیں ڈالی. حکومت سندھ کی طرف سے وزیر اعلیٰ ان کا تھا, پوری سندھ گورنمنٹ ان کی تھی, نہیں کچھ کر سکے. اب ان کے لیے یہ ایک تنی ہوئی رسی ہے جناب اسپیکر, یہ پل سرات ہے. امداد پتافی نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کی ٹکٹ نہ ہو تو ہم کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے ہیں. اپوزیشن جمہوریت کا حسن ہوتی ہیں. انہوں نے متحدہ کے خواجہ اظہر کی افسوس کا بھی اظہار کیا. عید الاضحیٰ کی آمد میں چند روز باقی رہ گئے ہیں اور ناردرن بائی پاس پر لگی مویشی منڈی میں رونقیں عروج پر ہیں. کہیں چھترے دمبا کی دھوم ہے تو کہیں بچھڑے اور صحرائی جہاز کی مانگ میں اضافہ. مختلف رنگ و نسل کی گائے اور بیل بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے سید نعمان گل جن سے ہم مزید جانیں گے. نعمان, کیسی گہما گہمی آج دیکھ رہے ہیں؟ آج اتوار کا روز ہے, چھٹی کا روز ہے, ویسے بھی چھٹیاں ہی چل رہی ہیں. جی ہاں بالکل, عید الاضحیٰ میں کوئی 11 سے 10 دن رہ چکے ہیں اور اس وقت جو ہے آج اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, تو شہریوں کی بڑی تعداد نے اب جو ہے وہ رخ کرنا شروع کر دیا ہے ناردرن بائی پاس, ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں. اس وقت یہاں پر 4.5 لاکھ سے زائد جانور موجود ہیں اور ملک پاکستان کے مختلف حصوں سے یہاں پر جانور لائے گئے ہیں. میرے عقب میں بھی اس وقت جو ہے وہ جانوروں کا سودا کیا جا رہا ہے اور سٹی 21 نے اس وقت جو ہے وہ ایک سودا کروا دیا ہے جو کہ یقینی طور پر اس جانور کے کوئی 2.5 لاکھ روپے مانگے جا رہے تھے. اور اس وقت جو کسٹمر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, بیوپاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پہلے جو ہے وہ کسٹمر سے بات کر لیتے. سر مجھے بتائیے کہ ذرا گائے کا سودا ہو گیا ہے, سٹی 21 پلیٹ فارم یہاں پر آپ کے ساتھ موجود رہا ہے, تو بتائیے کہ ذرا کیا آپ کی رینج تھی اور آپ نے پھر کتنے کا لیا ہے؟ بھائی میری رینج 190 کی تھی, میں نے یہ سودا لیا 220 کا. ماشاءاللہ بہت پیارا بچڑا مل گیا مجھے, میں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے لے کے. سما والوں کی سٹی 21 والوں کی بہت مہربانی ہے. تھینک یو, شکریہ آپ کا, بہت بہت تھینک یو بھائی. ٹھیک ہے, اچھا یقینی طور پر بیوپاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. سر مجھے بتائیے کہ ذرا یہ کتنے کا تھا آپ کا اور کتنے میں آپ نے لینا؟ تو اس کے 2.5 لاکھ مانگتے تھے, پھر سودا ہو گیا 220 میں. ٹھیک ہے, قربانی کے لیے یہ جانور آپ دے رہے ہیں, اس وجہ سے کم کیے یا کوئی اور؟ نہیں, قربانی کے واسطے. یقینی طور پر اب جو ہے وہ ہم نے سودا بھی کرا دیا ہے اور یقینی طور پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر مویشی منڈی کا رخ کر رہی ہے. شہر قائد کے مختلف حصوں سے لوگ یہاں پر تشریف لا رہے
हैं, मनपसंद जानवर पसंद भी कर रहे हैं और अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जी नुमान, सौदा थोड़ा गलत भी हो गया, लेकिन अब ये बताइएगा, और भी बड़े खूबसूरत हमने जानवर देखे हैं, उनकी कीमतें क्या चल रही हैं? जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है? अच्छा, यकीनी तौर पर ये जो नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी लगाई गई है, यहाँ इस मंडी में जो कम से कम जानवर है वो 1 लाख रुपए का है, और इससे फिर आगे अगर जाएं तो फिर 50 लाख, 60 लाख और करोड़ों रुपए तक के यहाँ पर जानवर मौजूद है। बड़े जानवर भी मौजूद है, जोड़ियाँ मौजूद है, छोटे जानवर मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वो जानवर यहाँ पर मौजूद है। छोटे जानवर भी हैं, खूबसूरत जानवर भी हैं। तो जिस तरह जानवर खूबसूरत होते हैं उसी तरह उनकी कीमतें भी होती हैं, और यही वजह है कि मवेशी मंडी में जो जानवर हैं उनकी जो कीमतें हैं वो शुरू 1 लाख रुपए से हो रही हैं, और फिर उनका जिस तरह के वो खूबसूरत होते हैं, जिस तरह उनमें वजन होता है, उसी तरह का उनकी कीमतें भी होती हैं। जी अच्छा नुमान, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर वो मेमने भी बेचने के लिए आए हुए हैं? छोटे छोटे बकरों के बच्चे। नुमान, बताइएगा, यहाँ पर बकरों के बच्चे आते हैं जिन्हें बच्चे शौक से मेमने बोलते हैं, क्या वो भी यहाँ सेल आउट होने के लिए आए हैं? आज यकीनी तौर पर बच्चे तो यहाँ पर मौजूद ही हैं, बड़ों के साथ आते हैं और इसके पसंद करने के लिए आते हैं। हमने ये देखा है कि शहरी जो है वो अपने साथ फैमिली को भी लाते हैं, और यकीनी तौर पर आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, वैसे ही छुट्टियां हैं, और लेकिन इतवार वाले दिन ये ख़ास बात है कि बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि फैमिलीज़ के साथ जाएं, और जब ईद कुर्बान करीब आ रही होती है तो बच्चे भी बड़ी तादाद में आते हैं। अभी भी आने का सिलसिला जारी है इस वक्त, क्योंकि सुबह का वक्त है, 12 बज रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा शहरियों की आमदोरफ्त जो है वो बढ़ती जाएगी, और फैमिली भी साथ आ रही है यहाँ पर, क्योंकि एक बड़े हम देखते हैं कि मवेशी मंडियों में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जानवर तो आते हैं, गाय हैं, बैल है, सराई जहाज हैं। हम देखते हैं कि बकरों के बच्चे जो होते हैं, बकरी के बच्चे जो होते हैं, वो भी सेल आउट करने के लिए यहाँ व्यापारी लेके बैठे होते हैं, कि जो कि लोग जो है वो साल पहले ही ले लेते हैं कि अगले साल इनको कुर्बानी करेंगे। वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल, बकरे के ही नहीं बल्कि ऊंट के भी, गाय के भी, इन तमाम के यहाँ पर जो है वो छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। उन जानवरों को अलग खड़ा किया जाता है, इन जानवरों के साथ ही खड़े होते हैं, लेकिन उन पर जो है वो व्यापारी बता देते हैं कि ये जानवर अभी कुर्बानी के काबिल नहीं है, ये इनके दांत पूरे नहीं हैं, और जो उनको साथ इसलिए खड़ा किया जाता है ताकि उनकी भी जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाए कि बाड़ों में मौजूद रहते हैं जिस तरह जानवर, तो उसी तरह उन्हें जो है यहाँ पर लाया जाता है। अगले बार के लिए अगर कोई कुर्बानी करना चाहता है तो उनके लिए उनको भी फरोख्त किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो व्यापारी हैं वो ये बता देते हैं कि ये कुर्बानी के लायक नहीं है इस वक्त, और इनको जो है वो अभी कुर्बानी जायज़ नहीं है, इसलिए ये साथ खड़े किए जाते हैं। इस वक्त भी नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। व्यापारियों के भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया नुमान। आगे बढ़ते हैं। क़यामाबाद चौरंगी से मुत्तसिल डिफेंस व्यू पर मवेशी मंडी सज गई है। यहाँ कुर्बानी के जानवर फरोख्त किए जा रहे हैं। वहाँ की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद से। जी माजिद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बड़े पैमाने पर तो कहीं छोटे पैमाने पर मंडियाँ लगाई जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क़यामाबाद से मुत्तसिल एक मंडी में, जहाँ पर बकरे लाए गए हैं, खूबसूरत बकरे हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो इनकी जो कीमतें हैं वो भी 30,000 से लेकर 3 लाख बताई जा रही हैं। शहरी जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल जो है वो कीमतें ज़्यादा हैं। मेरे साथ इस वक्त इस मंडी के व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि जो कीमतें हैं वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा हैं, जो ख़रीदार हैं उनका ये शिकवा है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना भी नहीं है लोग जितना कह रहे हैं। बहरहाल ज़ाहिर है महंगाई के हिसाब से किराया भी बहुत महंगा है, टैक्स वेक्स आगे भी से बहुत सारी चीज़ें हैं, मिला जुला करके फिर भी इतना नहीं है। अब देखो 35,000 30,000 कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ये बेतसरा लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, जो मगर 30,000 से लेके 1.5 लाख 1.5 लाख 80,000 70,000 90,000 3 लाख तक भी है। मगर ये कि आम बंदा भी ख़रीदारी कर सकता है, और उससे ऊपर जितना अच्छा लेना चाहिए तो फिर उसी हिसाब से ले सकता है बंदा, मसला नहीं है।
اس کے علاوہ منڈی کی کیا انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سیکورٹی وغیرہ ہے، پانی کی سہولیات ہیں یا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے، سیکورٹی دی ہوئی ہے، پانی کی بڑی سہولت ہے، اور سب سے بڑی ہے اپنا جو ہے خرچہ بھی مناسب ہے، کوئی ایسا وہ اتنا وہ مہنگا نہیں ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ مناسب قیمت ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ٹیکس بھی زیادہ ہے، اس کے علاوہ بکروں کی جو خوراک ہے اس کا بھی خرچہ جو ہے وہ دگنا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان ساری خرچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مناسب قیمت مقرر کی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ واٹر بورڈ کے ملازمین کے لیے بڑی خبر آ گئی ہے۔ حاضر سروس سمیت ریٹائرڈ ملازمین کے برسوں سے رکے ہوئے 5 ارب روپے کے واجبات ادائیگی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ ادائیگیاں کیسے اور کب کی جائیں گی، یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے رضوان احمد سے۔ رضوان بتائیے۔ جی بالکل، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی اگر بات کی جائے تو اس کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملازمین جو کہ برسہ برس سے اپنے واجبات سے محروم تھے، ان کے لیے بڑی خبر آ گئی ہے۔ 5 ارب روپے سے زائد کے واجبات بتائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سی بی اے ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی متحدہ ورکرز فرنٹ، اس کی کاوشیں سامنے آئی ہیں۔ ایم ڈی واٹر بورڈ سے ملاقات ہوئی ہے، اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور ان اہم فیصلوں کے نتیجے میں ان ادائیگیوں کا ایک شیڈول ترتیب دے دیا گیا ہے۔ کس طرح یہ ادائیگیاں ہوں گی اور کن کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد خان جو کہ چیئرمین ہیں سی بی اے کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب، فرمائیے گا کیا معاملات طے ہوئے ہیں اور کس طرح یہ ادائیگیاں کی جائیں گی ملازمین کو؟ جی الحمدللہ ہماری واٹر بورڈ ایم ڈی سے جو ہے صلاح الدین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ہم کافی عرصے سے ان پہ جو ہے وہ ان سے بات چل رہی تھی ہماری کہ جی کسی طریقے سے شیڈول طے کیا جائے کہ ملازمین کے واجبات ادا کیے جائیں۔ تو یہ ہمارے معاملات رمضان سے پہلے سے طے تھے ان سے کہ جی 20 کروڑ روپے جو ہے وہ ہر ماہ ملازمین کو جو ہے وہ دیے جائیں گے، جس میں 5 کروڑ روپے جو ہے وہ فنڈ کی مد میں ہوں گے، 5 کروڑ ایمرجنسی کی مد میں ہوں گے، اور 10 کروڑ روپے جو ہے وہ فیفو کی مد میں ہوں گے۔ الحمدللہ یہ بات ہماری انہوں نے مان لی، اور ہر مہینے اب جو ہے ملازمین کو 20 کروڑ روپے جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا نام ہے جو دیگر اداروں سے جو کیا نام ہے پیمنٹیں آئیں گی، واٹر بورڈ کے جو واجبات آئیں گے، انشاءاللہ اس کے اندر بھی ایک خطیر رقم جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ واجبات آئیں گے تو ادائیگی ہوگی۔ یہ بتائیے کہ یہ تو اس طرح ہو گیا نا کہ واجبات جو ہے وہ کلیئر ہو نہیں پا رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ مزید لٹکا رہے گا؟ اس کے لیے کوئی اسپیشل گرانٹ نہیں مختص کی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ظاہر سی بات ہے واٹر بورڈ جو ہے وہ اپنی انکم پہ چلتا ہے، اس کو سرکاری حکومت جو ہے وہ کیا نام ہے گرانٹ نہیں دیتی ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے جو ہماری انکم ہے ہم اسی پہ پلتے ہیں، اور جو جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے تقریباً دیگر اداروں پہ اربوں روپے کے واجبات ہیں، اس کے لیے ایک ٹیم بنائی ہے ایم ڈی صاحب نے، اب ٹیم بنا دی ہے کہ جی دیگر اداروں سے جو ہے وہ واجبات کس طرح وصول کیے جائیں۔ جب ٹیم ظاہر سی بات ہے واجبات وصول کرنے کے لیے جائے گی تو ایک خطیر رقم انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ وہ آئے گی۔ جب آئے گی تو اس کا 70% ایم ڈی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ملازمین کے اوپر لگایا جائے گا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ واجبات کی اگر بات کی جائے تو حاضر سروس کے جو واجبات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ ملازمین بہت زیادہ پریشان ہیں، تو یہ واجبات ادائیگی کے سلسلے میں کیا شیڈول بنایا گیا ہے؟ پہلے جو ہے وہ ریٹائر ملازمین کو فوقیت دی جائے گی یا حاضر سروس؟ نہیں جی، دونوں کو ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 کروڑ روپے جو ہے وہ ملازمین کے فنڈ کے لیے رکھے جائیں گے، اور کیا نام ہے تقریباً 15 کروڑ روپے جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے رکھے جائیں گے۔ ریٹائرڈ ملازمین بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں، بیوائیں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ یقین کریں اتنا زیادہ آ کر رونا روتی ہیں، یا ملازمین جو ہے وہ اتنا زیادہ آ کے رونا روتے ہیں، اور ہم نے واٹر بورڈ ایم ڈی صاحب سے ایک اور مطالبہ کیا ہے کہ جی جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو جو ہے مطلب قسطوں میں پیسے دیے جا رہے ہیں، اور وہ پیسے لے کر جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا مطلب کوئی بھی نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں، نہ مکان لے سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ان کو ایک خطیر رقم، اگر فل نہیں تو 50% پیمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ یکمشت ادا کی جائے گی۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حاضر سروس ملازمین ہوں یا ریٹائرڈ ملازمین ہوں، اب ان کے اچھے دن آنے والے ہیں، کیونکہ معاملات طے پا گئے ہیں، اور ایک خطیر رقم ماہانہ بنیاد پر جو ہے وہ ان کی واجبات کی ادائیگیوں کے سلسلے میں خرچ کی جائے گی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے۔ کچھ بات کریں گے شہر قائد کے موسم کی۔ کراچی میں گرمی کا راج ہے۔ شہر قائد میں گرمی کی شدت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے۔ گرمی کی شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتی ہے۔ بات کریں گے ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔
कराची में सूरज जो है वो इस वक्त आग बरसा रहा है। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसा लगता है कि गर्मी जो है वो कराची वासियों की किस्मत में रह गई है। अभी इस वक्त में आप ये देखिए कि अभी से शिद्दत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी इस वक्त में दर्जा हरारत तो कुछ ख़ास नहीं है, तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत महसूस हो रहा है। लेकिन मौसम की अजीब ही सूरत हाल है कि अब शिद्दत जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय तकरीबन 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर जो है वो महसूस हो रही है। और इस वक्त तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर शिद्दत पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से हब्स और लू की कैफियत कराची में बरकरार है। कराची में अलबत्ता समंदरी हवाएं भी बहाल हैं। जनूब मगरबी सिम से इस वक्त हवा चल रही है और 14 नॉटिकल माइल इसकी रफ्तार है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि कराची वालों को गर्मी मानसून तक जो है वो झेलना होगी। जो तूफ़ान है उसके ज़ेर असर बारिशों की पेशगोई की गई थी वो भी नहीं बरसी और बिना बरसे वो बादल जो है वो आगे निकल गए और अब वो सिलसिला भी खासा कमज़ोर हो चुका है। बस थोड़ा सा इतनी सी है कि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जिसकी वजह से आज कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। सुबह में भी क्लिफ्टन, इसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ थे जहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी हुई, लेकिन उसके बावजूद मौसम पर जो है वो ख़ास अच्छे असरात मुरतब नहीं हुए हैं। इस वक्त ह्यूमिडिटी कराची में 52% है, जबकि रात में कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो शिद्दत जो है बताया जा रहा है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकती है। अलबत्ता बारिशों के हवाले से यही है कि कराची वालों को मानसून का इंतज़ार करना होगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तूफान थमने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पहुंच गई। 2 दरिया पर छुट्टी के रोज शहरी समुंदर की मौजों से लुत्फ उठाते दिखाई दिए। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जिस वक्त मैं 2 दरिया के साहिली मुकाम पर मौजूद हूँ और समंदर के हसीन नज़ारे यहाँ पर आने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि 2 दरिया का जो ये मनाजिर है, इतने हसीन मनाजिर है कि यहाँ पे सुबह से ही लोग जो है वो छुट्टी के दिन का फ़ायदा उठाते हुए पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं। और ना सिर्फ कराची के शहरी बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद से आए हुए हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर आके कितना इन्जॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्र है ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह ताला कुदरत नज़ारे देखने। पहले तो हमें बता दिया गया था कि भाई समुद्र तुगयानी पर आप ना आएँ, ठीक है ना। ये हमारे दोस्त हैं, ये आए हैं, ये नेवी में होते हैं, तो उन्होंने कहा थे आप आ जाएं, अल्लाह खैर करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं, ठीक है। शुक्र है ताला का, कुदरत इनके नज़ारे कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप के मेहमान हैं, आप कराची से हैं, तो सी व्यू भी है, साहिली मुकाम, लेकिन ये कितना अट्रैक्टिव है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सी व्यू के मुकाबले में तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा लगता है, पानी भी काफ़ी साफ़ है और ये मनाज़र भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और फैसलाबाद से आए, हम इनको घुमाने के लिए लेके आए यहाँ। अच्छा, गर्मी का जोर टूट गया यहाँ पे आके, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त दिलकश हवा चल रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हम रात की देख रहे हैं कि रात को हवाएं चलती रहती हैं। मैंने पापा से पूछा था कि क्यों है, कहते हैं यहाँ पर समुंदर है, इस वजह से हवा चल रही है। और ये वाकई यहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, बहुत अच्छा मौसम है। अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे शहरी और बिलखुसूस फैसलाबाद से आए हुए हमारे ये मेहमान जो कि कराची आए। उनका ये कहना है कि यहाँ पे आके कुदरत के हसीन मनाज़र जो है उसको देख कर लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि शहर में की बात करें तो शहर में तो गर्म ही है, लेकिन यहाँ पर आके चूँकि ठंडी हवाएँ जो है वो यहाँ पर आने वालों को इस्तकबाल कर रही है, तो खुशगवार एहसास फराहम कर रही है, तो यहाँ पर इनको गर्मी का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो यही वजह है कि लोग छुट्टी के दिन का फ़ायदा उठाते हुए मौका मिलते ही जो बिलखुसूस 2 दरिया का साहिली मुकाम है यहाँ पे आ रहे हैं और भरपूर तरीके से पिकनिक मना रहे हैं और कुदरत के हसीन मनाजिर को ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि ये दिलकश जो समंदर की लहरें हैं इसको भी देख के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और अपने कैमरों से, मोबाइलों के जो कैमरे हैं उससे जो है वो ज़िंदगी के लम्हात को यादगार बना रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। एक्सपो सेंटर में पाक सुजुकी के ज़ेर तमाम रंगारंग कार गाला सज गया। नुमाइश में 150 से ज़ायद गाड़ियां मौजूद हैं। बात करेंगे काविश मेमन हमासत मौजूद हैं। काविश आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर कराची में पाक सुजुकी के ज़ेर एहतमाम यूज्ड कार गाला का एहतमाम किया गया है। मुल्क की जो इस वक्त माशी कंडीशन है उसमें यकीनन नए माली साल का बजट भी पेश किया गया और जिस तरीके से टैक्सेस की भरमार की गई है तो ये इंडस्ट्री भी इंतहाई मुश्किलात से गुजर रही है। लेकिन इस अदवार में इस इवेंट का इनेकाद होना कितना खुश आइंद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाक सुजुकी के जनरल मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये इवेंट को क्या कामयाब देखते हैं और अब तक लोगों का रिस्पांस जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाक सुजुकी का जो मकसद है कि हम हर कस्टमर को उसके बजट के मुताबिक हम गाड़ियां प्रोवाइड करें, खा वो न्यू गाड़ियां हों या सुजुकी सर्टिफाइड यूज़ कार हों।
अल्हम्दुलिल्लाह मई में हमने 5 इवेंट्स किए जिसमें हम बड़े शहरों के अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का हम साहिवाल गए, फैसलाबाद गए, रहीम यार खान गए और हमें वहाँ की बड़ी अच्छी पज़राई मिली है। तो हम बेसिकली कस्टमर्स को एक सोल्यूशन देना चाहते हैं, अफोर्डेबल, पाक सू की इंजीनियर से तस्दीक शुदा वारंटी के साथ सर्टिफाइड यूज़ कार ऑफ़र करना चाहते हैं, ताकि ये जो है क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई है तो उनके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ हों, उनके पास ऑप्शंस हों। हर कस्टमर के बजट के मुताबिक हम गाड़ी ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं नई गाड़ी खरीदना तो अब यकीनन ख्वाब बन चुका है क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं। तो पुरानी गाड़ी क्या अभी भी लोगों की मतलब बजट के अंदर आ जाती है, लोग खरीद रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आज यहाँ 150 गाड़ियाँ हैं, वी एक्सपेक्ट कि 100 गाड़ियाँ तो बिकेंगी। हमने लाहौर में किया, हमने सेकंड टायर सिटीज़ में किया, बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स है। देखिए मेरा ख्याल है कि अभी इकानमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और थिंग्स विल इम्प्रूव और ज़ाहिर सी बात है सप्लाई इशूज़ है। एक्चुअली डिमांड है गाड़ियों की, नई गाड़ियों की, ये गलत इंप्रेशन है कि डिमांड नहीं है। देयर इज़ डिमांड ऑफ न्यू कार्स, देयर आर सप्लाई इशूज़ व्हिच विल बी सेटल्ड एंड द इकोनॉमी इज़ गेटिंग स्टेबल, थिंग्स विल इम्प्रूव एंड आई थिंक थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज एंड द कार सेल्स विल सोर अगेन। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से पाक सुजुकी के जनरल मैनेजर ने इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और कहा कि जो एक नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है इंडस्ट्री के हवाले से कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात, ऐसा नहीं है। और यकीनन जो नई गाड़ियाँ वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर ज़रूर हुई है, लेकिन ये पुरानी गाड़ियाँ लोग अब ख़रीद रहे हैं और पाक सुजुकी के इस इवेंट ने एक्सपो सेंटर में 4 चांद लगा दिए हैं। दारुल सुकून वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फादर्स डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे, सादत हुसैन भी वहाँ पर मौजूद हैं। सादत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दारुल सुकून में मौजूद हूँ और यहाँ पे फ़ादर्स डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है। फ़ादर्स डे जो 18 जून यानी कि कल मनाया जाएगा, लेकिन एक दिन कबल ही दारुल सुकून की जानिब से जो है शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से इस वक्त मेरे साथ सकीना ज़फ़र साहिबा मौजूद हैं जो पाकिस्तान की मकबूल सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे हम जानते हैं। जी मैम, बताइएगा कि बहुत बड़ा दिन है, कल है मगर लेकिन एक दिन कबल जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है, क्या पैगाम है लोगों के लिए, फादर्स के लिए स्पेशली? जी देखिए, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि कल है और हम आज मना रहे हैं क्योंकि हमें भी तो मनाना है ना घर पे जाके। तो बहरहाल दारुल सुकून की तरफ से ये बड़ी अच्छी काविश है और फ़ादर्स डे तो देखें एक दिन नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ फ़ादर्स डे तो हम हर रोज़ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मगर एक दिन ऐसा आता है जिसके अंदर हम खुल के सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि फ़ादर्स डे पे फ़ादर्स को कि एक्सप्रेस करें अपने बच्चों को, अपनों से दूर ना करें, बच्चों को करीब लाएँ, एक्सप्रेस करें। कभी कभार आप एक्सप्रेस कर देंगे तो उससे कुछ जाएगा नहीं। और बच्चों को भी यही कहूँगी कि फ़ादर से, मदर से तो करते ही हैं, फ़ादर से भी थोड़ा सा अटैच हों और शेयर किया करें अपनी फीलिंग्स वगैरह। और बस शफ़क़त करने वाली हस्ती हैं, अल्लाह हमारे सरों पे उनका साया सलामत रखे हमेशा और तौफ़ीक दे कि हम उनकी खिदमत करें। सकीना ज़फ़र साहिबा जो पाकिस्तान की मकबूल सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ादर्स डे सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि हमें हर रोज़ हर साल जो है मनाना चाहिए, क्योंकि यही वही दिन है जिसमें जो है हम अपने माँ बाप की ख़ास तौर पर जो अपने हमारे जो वालिदैन होते हैं उनकी हम दुआ जो है वो ले सकते हैं और अपने मुस्तक़बिल के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। शहर कायद के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ जदीद स्काउट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल वहाँ पर मौजूद हैं। जी मैं सर गुलशन इकबाल में स्काउट्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी सिंध बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन सैयद अख्तर मीर साहब। इनसे बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्काउट्स कैंपिंग के लिए ये जगह मुख्तस है। हम इनसे बात करेंगे यहाँ मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से इसको चला रहे हैं आप। अब खिलाड़ी यहाँ बहुत आना शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन की जगह को प्रमोट करने के लिए यहाँ इवेंट को विज़िट किया। बेसिकली ये गुलिस्तान स्काउट्स ट्रेनिंग सेंटर है। 1964 में ये जगह हमारे बड़ों ने हासिल की थी और यहाँ मकसद ये था कि हम स्काउट्स को कैंपिंग वगैरह कराएं। कैंपिंग ग्राउंड मौजूद है और हमारे पास जब कुछ जगह मौजूद थी तो हमने यूथ को फैसिलिटीज़ देने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ताबून से एक जिम्नाजियम तामीर किया है, जिसके अंदर इंडोर 21 गेम खेले जा सकते हैं, टेबल टेनिस, स्नूकर इसके अलावा है। इसी तरह से यहाँ हमारे पास फुटसॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, स्क्वॉश कोर्ट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। मकसद ये है कि इस इलाके के लोगों को, शहर कराची के लोगों को खेलों की सहूलत भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितने पहले ग्राउंड्स होते थे वो ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, बड़ी बड़ी वहाँ बिल्डिंगें बन गई हैं, तो बच्चों को ग्राउंड्स की ज़रूरत है ताकि अच्छे खिलाड़ी पैदा हो सकें।
मोहम्मद सिद्दीक मेमन साहब जो हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं, वो हमारे कमिश्नर भी थे, उनकी कोशिशों से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हमें ये बिल्डिंग्स वगैरह बना के दी हैं ताकि हम स्पोर्ट्स को फैसिलिटेट कर सकें। इस इलाके के नौजवान और गुलिस्तान जौहर के, बल्कि अब तो पूरी कराची के लोग इधर आने लगे हैं और यहाँ आके खेलते भी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मालूमात इस हवाले से बताई। आपने सुना कि अख्तर मीर साहब की सरबराही में ये इदारा काम कर रहा है, उनकी कोशिश है कि यहाँ और भी चीज़ें बने और नौजवान जो है मुस्बित सरगर्मियों में शामिल हों। उसके लिए एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा बनाया स्काउट्स एक अरीना में, और इनकी ख्वाहिश है कि यहाँ नौजवान अपने खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखें, स्काउट्स कैंपिंग में हिस्सा लें, और बड़े बड़े स्काउट्स कैंप यहाँ लगते रहते हैं और अभी यहाँ खेलों का मेला भी इन्होंने सजाना शुरू कर दिया। जी।